सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं ज़िले हुमावली। मैं हूं हैदराबाद। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दें, इस्लामाबाद में मजहबी जमात का धरना और एहतजाज खत्म कराने के लिए जुड़वा शहरों के पुलिस ने ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने और उनकी पेशकदमी रोकने के लिए आंसू गैस के अलावा इजाफी कंटेनर भी फैजाबाद मंगवा लिए गए हैं, जबकि रेंजर्स के ताजा दम दस्ते फैजाबाद पहुंच गए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सगीर, अभी हालात क्या हैं, किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी देखें, चूँकि रात से जो है वो एक मजहबी तंजीम के कारकुनों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस हवाले से इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर जो है वो उनको पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें शदीद खलल पड़ रहा है और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते होंगे कि ये एक साहब जा रहे हैं जो कि पैदल जो है वो कितनी लंबा सफ़र करके जो है वो कहीं पे जा रहे हैं, चूँकि उनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है और सड़कें बंद हैं। रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते आपको नवीद दिखाएंगे कि वो वहाँ पर एक जगह पर मौजूद हैं। ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ऑपरेशन होगा मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के हवाले से और उस हवाले से आप देख रहे हैं कि ये फैज़ाबाद जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक कंटेनर्स की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप मरी रोड का रुख करें और मरी रोड की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी जो है वो पुलिस ने अपनी गाड़ियाँ सड़क पर जो है वो खड़ी करके बाकायदा जो है वो रुकावटें खड़ी की हैं ताकि मुजाहिरीन की पेशकदमी को रोका जा सके। और पुलिस राय का ये कहना है कि ऑपरेशन की तैयारी जुड़वा शहरों की जानिब से जो पुलिस है उसने मुकम्मल कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर आंसू गैस की गाड़ियाँ मंगवा ली गई हैं, कैदी वैन जो हैं उनको भी मंगवा लिया गया है और इसके अलावा आंसू गैस के शेल के अलावा रबर की गोलियां और जो मुसल्ला लोग हैं जिसमें एफसी के लोग भी शामिल हैं, इसके अलावा CIA पुलिस शामिल है, CTD पुलिस शामिल है, स्पेशल ब्रांच के लोग सादा कपड़ों में शामिल हैं जो इस सारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है कुछ देर में स्टार्ट होगा। लियाकत बाग से इसका आगाज़ किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस जो है पहले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के हवाले से ताकत का इस्तेमाल करेगी, उसके बाद मुजाहिरीन की पेशकदमी को आगे रोकने के लिए ये जो इलाका है सब आपको नज़र आ रहा होगा सील है और ये मरी रोड का इलाका है, ये बिल्कुल सील किया हुआ है कंटेनर लगाकर और इसमें अब इजाफी कंटेनर्स जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं। और आप वो देख रहे होंगे कि आंसू गैस की वो गाड़ी इस वक्त बिल्कुल रेडी है और इसके अलावा वहाँ पर जो CTD के एहलकार हैं वो भी बिल्कुल ऑपरेशन के लिए तैयार नजर आते हैं। मुख्तलिफ मुतबादल रूट्स ज़रूर दिए गए हैं लेकिन ट्रैफिक की रवानी उस तरह से नहीं है जिस तरह मामूल के मुताबिक होती है। ट्रैफिक की रवानी वैसे नहीं है जैसे मामूल के मुताबिक होती है। सगीर चौधरी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। जहांगीर तरीन ग्रुप का वजीर आजम इमरान खान को खत वजीर आजम हाउस पहुंचा दिया गया है। जहांगीर तरीन के मामले की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाने का मुतालबा कर दिया है। अरकान असम्बली ने हकायक से आगाह करने के लिए वजीर आजम से वक्त मांग लिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अवैस कियानी से। अवैस बताएगा, जहांगीर तरीन ग्रुप ने खत लिखा है, क्या है मतन इस खत का? जी बिल्कुल, खत की कॉपी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है और खत में बेसिकली जो अहम जो चीज़ें कही गई है, जो ग्रुप ने जो लिखा है कि जो तहकीकात के लिए गैर जनबदाराना जो तहकीकाती टीम बनाने का जो है मुतालबा किया गया है, हकायक से आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म से वक्त भी मांगा गया है। और वो लिखते हैं अपने खत में कि हम समझते हैं कि जहांगीर तरीन के नाम और साख को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन के मुखालफिन एक मनसूबे के तहत जहांगीर तरीन की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जहांगीर तरीन के मुखालफिन जो है वज़ीर आज़म को भी इशूज़ पर गुमराह कर रहे हैं। हम किसी तहकीकात के खिलाफ नहीं है लेकिन बल्कि शफाफ जो है वो ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। और खत पर MNAs राजा रियाज, ख्वाजा शिराज, साथ समीर हसन गिलानी, रियाजा मजारी समेत जो है दीगर लोगों की दस्तखत मौजूद है। इसके साथ जो सूबाई जो अरकान हैं उनके जो 19 जो MPAs हैं उनके भी इस लेटर पर जो है वो दस्तखत मौजूद हैं। ये खत जो है PM हाउस पहुंचा दिया गया है और आगे जो है क्या लाहिमल इख्तियार किया जाएगा और क्या जो PM की तरफ से चीजें सामने आएंगी उस पर हम नजर रखे हुए हैं। लेकिन जहांगीर तरीन की तरफ बिल्कुल ठीक है, हालात पर नजर रखिए। अवैस कियानी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने PDM के ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफे PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को पहुंचा दिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इस्तीफों की तहरीरी मंजूरी भी दी गई है। वाज़ेह रहे कि
पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफे पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचा दिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इस्तीफों की तहरीरी मंजूरी भी दी गई थी। शोकाज नोटिस जारी किया गया था एएनपी और पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने शोकाज नोटिस फाड़ दिया। अभी इसके बाद अभी जो अगला लाए अमल है वो क्या होगा ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर इस्तीफे दे दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम ओहदे से इस्तीफे पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचा दिए हैं। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पीडीएम का इजलास जारी। पीपल्स पार्टी और एएनपी की अलहदगी के बाद से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल और आइंदा की हिकमत अमली तय होगी। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पीडीएम का इजलास जारी है, जबकि पीपल्स पार्टी और एएनपी की अलहदगी के बाद से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल और आइंदा की हिकमत अमली भी तय होगी। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील का मामला। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्तवा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील का ये मामला ज़ेर गौर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्तवा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर दी है। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील का ये मामला, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्तवा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। मजीद जानते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत गशकोरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है कि उनके जो वकील हैं अनवर मंसूर खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उनके जो मुआविन वकील हैं उन्हें कोरोना हो गया है, और जो अनवर मंसूर खान हैं उन्होंने खुद भी कोरोना का टेस्ट कराया है, उन्हें भी अलामात जाहिर हुई हैं और उनकी कोरोना की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार है। जब तक अनवर मंसूर खान की कोरोना रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक केस जो है वो मुलतवी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत जो है वो 15 अप्रैल को हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वक्तन फक्तन आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील का ये मामला, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्तवा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास भी आज होंगे। मुफ्ती पोपलजई ने अपना अलग इजलास बुला लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे होगी, जिसके बायस चांद नजर आने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे जहांगीर तरीन की एफआईए में तलबी का मामला। जहांगीर तरीन ने एफआईए के 8 सवालों का जवाब जमा करा दिया। जहांगीर तरीन को बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रायल जमा करवाने की हिदायत की गई थी। फॉर्म्स की तमाम मशीनरी की रसीदें भी तलब की गई थी। आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन की एफआईए में तलबी का ये मामला, जहांगीर तरीन ने एफआईए के 8 सवालों का जवाब जमा करवा दिया, जबकि जहांगीर तरीन को बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल जमा करवाने की हिदायत भी की गई थी। फॉर्म्स की तमाम मशीनरी की रसीदें तलब की गई थी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा एफआईए की कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए की जानिब से गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन, अली तरीन और फारूकी पल्प मिल जो उनके दामाद की है, उसके सीईओ राना शाहिद को तलब किया गया था और इसमें कहा गया था कि 8 सवालों के जवाब जो है वो एफआईए को फराहम किए जाए। इसमें आपको बताएं कि एफआईए की जानिब से ये कहा गया था कि 2020 से इन सवालात के जवाब तलब करते हैं और जहांगीर तरीन और उनके अहले खाना ये जवाब देने से जो है वो गुरेजा थे, लेकिन अब उनको तलब किया गया था और उनसे जो सवालात के जवाब मांगे गए थे। तो आज जहांगीर तरीन की कंपनी जो JDW है उसके सेक्रेटरी मकसूद मलिक की जानिब से सवालात के जवाब जमा करवाए गए हैं और उसमें बताया गया है कि तमाम जो 8 सवालात थे उनके जवाब एफआईए हुकाम को दे दिए गए हैं। और एफआईए हुकाम का इस हवाले से कह रहा है कि जवाब जो रिटन शेप में आए हैं इनकी तहकीकात की जाएगी और उसके बाद
मजीद फैसला किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में इनको दोबारा तलब करने की तलब करना है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान तफसीलात के लिए। विफाक वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि इस्लामाबाद, KPK और आजाद कश्मीर में कोरोना के फैलाव में ज्यादा तेजी आ रही है। दुनिया में वैक्सीन के हुसूल के लिए खींचातानी की सूरत हाल है। बच्चों की वैक्सीनेशन का फिलहाल कोई प्लान नहीं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू की कि अवाम इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे। शायद लोग थक गए हैं, शायद खौफ दिल से निकल जाता है जब तक घर में कुछ नहीं होता, उस वक्त तक यकीन नहीं आता। तो उस तरीके से डान लोगों ने हिफाजत की और सच्ची बात है इंतज़ामिया भी लगती है कि थोड़ी सी थक गई और जो जिस तरीके के हिफाजती इक़दाम होने चाहिए थे, SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए था, उन पे अमल दरामद करने के लिए इंतज़ामी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई बर वक्त और ये हम बार बार इस बात को उठाते रहे। असद उमर ने कहा कि दुनिया भर में वैक्सीन की तलब ज्यादा और सप्लाई कम है। वैक्सीन का दबाव चीन पर आ गया है। तो यूरोप भी बाहर से खरीदने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से आ कुछ नहीं रहा। तो तमाम दबाव जो है इस वक्त ज़्यादातर दबाव जो आ गया है वो है चाइना सबसे बड़ा सोर्स है इस वक्त, और चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे है और फिर रशिया है। असद उमर का मजीद कहना था कि जिन लोगों को ज्यादा खतरा है उनको वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। फिलहाल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्लान नहीं बनाया गया। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा वजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना की तीसरी लहर हौलनाक हो गई। 24 घंटे में मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 4318 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ मजीद तेज होने लगे हैं। 24 घंटे में मजीद 4318 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 76,034 तक जा पहुंची है, जबकि मुतासरीन की तादाद 7,29,920 हो गई। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तिजारती सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी, जबकि जुमा और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मौसम रहेंगी। मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाजी 6 फुट का फासले से नमाज अदा करने के पाबंद होंगे। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। रमजान मुबारक में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर से जुमेरात तक ट्रेडिंग सुबह 10:17 से 2 बजे तक होगी। जुमे को ट्रेडिंग 1 बजे बंद हो जाएगी, जबकि तमाम स्टेक होल्डर्स और सरमायाकारों के लिए अपडेट भी जारी कर दिया गया है। रमजान की आमद के साथ ही शहर कायद में फलों की कीमतें आसमान को छू गईं। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। रमजान की आमद के साथ ही शहर कायद में ग्राम फरोशी का तूफान बरपा हो गया है। अफ्तार के दस्तरखान पर सजने वाले फल आवाम की पहुंच से दूर हो गए। रमजान से पहले फलों की कीमत में होश रुपए इजाफा कर दिया गया है। केला दर्जा अव्वल 150 रुपए दर्जन, स्ट्रॉबेरी 400 और फालसे की कीमत 600 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। सारी दुनिया में रमजान जो है वो उसमें जो उनके अपने त्यौहार होते हैं, यूरोप में या वेस्टर्न वर्ल्ड में वो अपने त्योहारों पे जो है वो हर चीज़ पे डिस्काउंट करते हैं, और हमारे यहाँ जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई। खरबूजा दर्जा दोम सरकारी निर्ख 50 मगर 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आवाम की सहूलत के लिए ताहाल सरकारी प्राइस लिस्ट फलों की दुकानों पर आवेजा नहीं की गई, न ही शहरी इंतजामिया इस बारे में संजीदा दिखाई दे रही है। रमजान की आमद के साथ ही फलों की कीमतों को पर लग गए हैं और कोई हुकूमती इदारा इनको चेक और कंट्रोल करने वाला नहीं। कैमरामैन इमरान खान के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। हाजिरों की ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। और इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए उनसे एक वजाहत तलब की गई थी। दोनों जमातों के सियासी कद काठ का तकाजा था और उनके सियासी तजर्बात का तकाजा था कि अपने कोलीग्स को बावकार अंदाज के साथ इस वजाहत का जवाब देते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर इसको इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाना
کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے. کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے. اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا. لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے. ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں. ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں. آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے. لیکن پھر اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال دیتے تھے. بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، تو جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پہ رکھ لیتے تھے. یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی. اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا. آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں. ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے. جس کرب سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرضوں میں دھستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کے بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں. وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے. لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہوگی. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ مشورہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے معافی مانگی جائے گی تو پھر آگے بات چلے گی. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ تو کیا اب پی ڈی ایم معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس قط کا اٹکا نہیں ہے. یہ بیان بھی اس قط کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں. اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں، اور اسی کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ. مولانا صاحب جس شدت کے ساتھ دلکارا بلاول صاحب نے آپ کو یعنی آپ کے دماغ کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ آپ پی ڈی ایم کی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو لگ گیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت بلیک میل ہو گئی ہے. اتنے سخت جواب کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی مجبوری ہے، آپ آئے بیٹھے ہم آپ کی بات. 35 سال اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے. مولانا صاحب کن شکایت سے ان کو واپسی آپ لانا چاہیے؟ میں نے بتا دیا آپ کو کہ شکایت ہماری بجائے
वजाहत तलब करना हमारा हक है। उनको जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये बताइए कि अस्तीफे मंजूर हो गए जो सरदारी साहब से और आवामी नेशनल पार्टी से रास्ता मंजूर हो गए कि नहीं हुए इस्तीफे? इस्तीफों के बारे में सर बताइएगा। इस्तीफे मंजूर कर लिए आपने बतौर सदर की, अभी उसको पेंडिंग कर दिए? पेंडिंग कर रहा हूँ, फिलहाल पेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है, उसमें कोई इबाहम नहीं है। हम मौका दे रहे हैं उनको कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का जो अजीमुस्शान मकसद है उसको अवलियत दी जाए। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं, ये आपका मकाम नहीं। मौलाना साहब, अगर पीडीएम में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वापस नहीं आती तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफाओं वाला जो मामला है वो आगे बढ़ाएंगे? हजरत कौम एक मकसद रखती है, कौम पीडीएम के साथ होगी। पीडीएम अपने बाकायदा बड़े बड़े फैसले रमज़ान मुबारक कर लेगी और उस मैदान में रहेगी। लिहाजा पीडीएम की तहरीक, पीडीएम के रफ्तार और उसके आगे बढ़ने का, इस पर किसी किस्म का कोई ना कंप्रोमाइज़ है और ना हम इसमें कोई तब्दीली लाएंगे। हाँ, अपने दोस्तों 24 न्यूज़ बाखबर।